अ बिग अलर्ट फॉर दोज जो नीट 2026 का पेपर देने वाले हैं। क्या एक्चुअली में अब सरकार इस चीज में घुसने वाली है, यानी कि सरकार करेगी अब पेपर की जांच। बेटा जी एक बिग अपडेट आ रही है। रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ न्यूज आर्टिकल जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स सामने निकल के आ रहे हैं फॉर जेई एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन, दोनों के लिए बेटा जी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको डिस्कस किया जा रहा है। एंड इसमें अब गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन इन दिस बिकॉज डिफिकल्टी लेवल एकदम से बार इंक्रीज कर देना नीट 2026 के पेपर का, डिपेंडिंग अपॉन 2025 के पेपर में जो हुआ है, क्या 2026 में भी डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है? व्हाट आर द पॉइंटर्स, डिटेल एनालिसिस बताऊंगी। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन दिस चैनल। एंड बेटा जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती हैं, नोट्स आपको अगर फिजिक्स के रिलेटेड चाहिए, वेदर यू आर क्लास 11 क्लास 12 स्टूडेंट, वेदर यू आर ड्रॉपर, आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के। @फिजिक्स कोर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसको जरूर से ज्वाइन रखिए बेटा जी अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं। अब अगर हम इस न्यूज़ की बात करें, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो बेटा जी ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना सामने निकल के आई हैं। आई मस्ट से दैट कि ये एक आई ओपनर है, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है जेई का या नीट का, अगर हम 2025 की बात करें तो नीट एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो जेई एडवांस लेवल के थे। इवन कि जेई में भी कुछ एडवांस लेवल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेटा जिनमें कैलकुलेशंस बहुत घुमा के पूछी जाती हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि एक यहाँ पर जो चीज़ सामने निकल के आ रही है कि एक कमिटी सेट की जाएगी जो कि सरकार को, है ना, गवर्नमेंट को फीडबैक्स देगी और पिछले 4 साल के पेपर को, वेदर इट इज जेई वेदर इट इज नीट, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी। अब एनालिसिस कौन कौन से पॉइंटर के बेसिस पर होंगे? सबसे पहला है डिफिकल्टी लेवल को लेकर। अब डिफिकल्टी लेवल में ये चेक किया जाएगा कि क्या पेपर पिछले 4 साल में क्या बहुत ईजी बन रहा है या बहुत हार्ड बन रहा है। कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज करो कोई बच्चा ऐसा है जो 12वीं कक्षा में है इस साल, है ना, एंड उसने 2026 में नीट का एग्जामिनेशन देना। अब वो नहीं अफोर्ड कर सकता महंगी महंगी कोचिंग्स को, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है ट्यूशन्स को, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है ऑफलाइन के 1.5-2 लाख के पैकेजेस देने को कोचिंग सेंटर्स के। तो क्या उस केस में वो जेई या नीट को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा उस तरीके से जिस तरीके से वो बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जो शायद महंगी महंगी कोचिंग्स ले रहे हैं? तो एक डिफिकल्टी लेवल रहता है पेपर का, उसके रिलेटेड बेटा जी पिछले 4 साल के पेपर का एनालिसिस किया जाएगा और सरकार को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि डज इट अफेक्ट्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या उसके बेसिस पर जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का वो इतना डिफिकल्ट कर देना जो कि 2025 में हुआ है, क्या ये सही है? इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनेगी। आपका इसके ऊपर क्या टेक है आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वर्सेस रोट लर्निंग, यानी कि एक होता है कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना, कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छे से होना, एंड दूसरा है कि यार रट लिया है, फॉर्मूला रट लिया है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो पेपर जो पिछले 4 साल के एनालिसिस होंगे उसमें इसके ऊपर भी कंपैरिजन किया जाएगा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड क्लैरिटी, कि क्या अगर इंग्लिश में आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और वही क्वेश्चन को जब हिंदी में फ्रेम कर दिया गया तो क्या उसका मीनिंग उतना ही क्लियर था जितना इंग्लिश वाले पेपर में था? तो इसके ऊपर भी जांच की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इज पेपर सेटिंग प्रोसेस, पेपर कौन सेट करता है, वो किस माइंडसेट से सेट करता है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो बेटा जी जो आईआईटीएंस होते हैं, है ना, आपको पता है, अगर मैं जेई के पेपर की बात करूं तो पेपर सेट करने वाले टीचर्स के है ना, अगर आप बात करोगे, विचार किया जाएगा इस पे। तो अगर हम पेपर एडवांस लेवल की बात करें ना बेटा, तो सबसे पुराने जो
संस्थान है ना, मैं अगर बात करूं जो सबसे पुराने आईआईटीज है ना बेटा, उसमें बेसिकली जो 7 प्रोफेसर है ना वो जेईई एडवांस का पेपर लेवल सेट करते हैं। अब ये देखा गया है कि जो जेईई एडवांस का पेपर लेवल होता है ना वो बहुत हाई हो जाता है कई बार, है ना। अब इस चीज़ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जो प्रोफेसर सेट करते हैं वो इस माइंडसेट से सेट करते हैं कि बच्चे ने आईआईटी आना है, बच्चे ने आईआईटी आना है, बच्चा आईआईटी आ नहीं गया है, दो चीज़ों में डिफरेंस है ना। तो वो पेपर लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा बेटा। इसके ऊपर पूरी ये कमेटी जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी एंड वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट होगी, और एनटीए जो कि कंडक्टिंग बॉडी है बेटा वो 2026 से या उसके बाद वाले बैचेस से इस चीज़ को लागू करेगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इज द करंट प्रोसेस स्टूडेंट फ्रेंडली, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी कि अभी जो पेपर सेट हो रहा है, जो प्रोसेस है, क्या ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। क्योंकि पिछले 7 साल का बेटा जी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। पिछले 7 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि 700 से ऊपर नंबर ना टापे हो, बट इस बार नहीं, 2025 में पिछले 7 इयर्स का ट्रेंड जो है वो ब्रेक हुआ है। किसी भी बच्चे के 700 से ऊपर नंबर नहीं आया, एंड दिस इज एन अलार्मिंग थिंग जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट इंटरवीन करने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर 2026 एग्जाम। सो बेटा जी अगर हम कंक्लूजन्स निकालें, गवर्नमेंट इज सीरियसली रिव्यूइंग इन दिस, है ना, गवर्नमेंट सीरियसली रिव्यू कर रही है वेदर इट इज जेई, वेदर इट इज नीट। नेक्स्ट अगर हम 2026 के बैच की बात करें, पेपर इज गोइंग टू बी मोर कंसेप्चुअल बेस्ड, मोर एनालिटिक बेस्ड, सिर्फ और सिर्फ रटने से चीज़ें नहीं होंगी। और आपको इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा कि आप वो 1-1.5 लाख वाली कोचिंग्स को ज्वाइन कर लो कि यार है ना अब तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आप एक सही तरीके से अगर आगे बढ़ रहे हो, एक सही अप्रोच से आगे बढ़ रहे हो, एक सही सिलेबस के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक सही सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली बेटा यू आर रेडी फॉर 2026, यू आर रेडी फॉर नीट 2026, यू आर रेडी फॉर जेई 2026, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आवर चैनल इज नीट ओरिएंटेड, सो बेटा मेरे पास एक सोल्यूशन है 2026 वाले बच्चों के लिए। इफ़ यू वांट कि आप एक सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नॉट आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रेन भी नहीं होना पड़ रहा है इस चीज़ में, एक नॉमिनल प्राइस में आप 2026 के लिए अपनी नीट की प्रेपरेशन कर सकते हैं बेटा। हमारे अचीवर्स बैच में अगर आप क्लास 12th प्लस नीट 2026 के एस्पिरेंट है, अभी राइट नाउ ड्यू टू मंथ एंड सेल बेटा गोइंग ऑन, अभी ये वाले बैच का प्राइस इतना डाउन कर दिया हमने 2999 में, आप अपनी कंप्लीट नीट लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा। सो मेक श्योर दैट यू आर एनरोलिंग इन दिस कोर्स। इसका लिंक आपको फर्स्ट कॉमेंट में पिन मिल जाएगा। एंड ये प्राइस आपको कब पड़ेगा बेटा, इस कोड के साथ पड़ेगा। ये कोड के साथ आपको अभी 50% का ऑफ मिल रहा होगा, जो भी एक्टिव प्राइजेस हैं उसके ऊपर यू विल बी गेटिंग 50% ऑफ, एंड ये आपको फ्लैट प्राइस पड़ेगा इसका, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम नहीं हम पढ़ खुद लेंगे, मैम हमें सिर्फ मटेरियल चाहिए, हमें सिर्फ बुक्स चाहिए, मैम हमें सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, लेवल अप क्वेश्चंस चाहिए जो हमारी प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी है। सो फॉर देम ऑल्सो we have a solution, for them also we have a solution। बेटा आप हमारी लेवल अप डीपीपी बुक्स भी, जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको भी परचेज कर सकते हो। ये आपको ड्रॉपर कैटेगरी में जाकर मिल जाएंगी, है ना। एक बार मैं आपको शो भी कर देती हूँ। आप सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है बेटा, अडा 24/7 टाइप करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, नीट यूजी सिलेक्ट करना है। नीट ड्रॉपर में अगर आप जाओगे, यहाँ पे बेटा बुक्स में जाओगे ना, तो आपको ये सेट ऑफ बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें भी विद द सेम कोड दैट इज प्रीत PREET, आपको 50% का ऑफ मिल रहा होगा। जो भी कूपन कोड वहां पे अप्लाई हो रहा होगा, मैक्सिमम उससे 48% का ऑफ मिलेगा। इस कोड से आपको एडिशनल 2% का ऑफ मिलके 50% ऑफ मिलेगा। आप एटलीस्ट अपनी लेवल अप ई बुक्स, लेवल अप बुक्स, है ना, स्टडी मटेरियल अपने घर पर मंगवाइए, क्योंकि इस स्टडी मटेरियल को आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, एक कंसेप्चुअल पेपर के लिए एनालिटिकल अप्रोच के साथ बेटा जी आप रेडी होंगे। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। प्रारंभ सीरीज में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर for NEET 2026 aspirants. So make sure that you are part of this channel. Don't forget to subscribe and press the bell icon, and don't forget to join the Telegram channel as well for all such informative videos, updates as well as PDFs. Wish you good luck. Stay tuned.